मैं बोलना चाहूंगी कि यह जो कायरतापूर्वक कृत्य किया गया है कश्मीर में जिहादी मानसिकता वाले लोगों को के द्वारा, ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। जिस तरह से मासूम लोगों को मारा गया है धर्म पूछ कर, इसकी भारत में ही नहीं पूरे देश में निंदा हो रही है और ऐसे लोगों को क्षमा नहीं करना चाहिए। उनको कड़ा सजा देकर उनको बता देना चाहिए कि भारत कितना सशक्त हो गया है आज। इसमें कुछ राजनीति भी हो रही है, जैसे विपक्ष पार्टियां भारत की वो कह रहे हैं कि कहाँ गया 56 इंच का सीना, दिखाई नहीं दे रहा है। विपक्षियों का तो काम ही है भारत की बुराई करना। राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो यही कृत्य करते हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी सऊदी अरब से घटना सुनते ही तुरंत वापस आए और एयरपोर्ट में ही तुरंत बैठक ली अधिकारियों के साथ, तुरंत जायजा लिया कि क्या और कैसे करना है। ये है हमारे प्रधानमंत्री जी और ये है उनका 56 इंच का सीना। तो 56 इंच के सीने में क्या दिखाई पड़ा उसका रिएक्शन तुरंत लिया गया। अगले ही दिन पाकिस्तान का पानी जो सिंधु समझौता के नाम से प्रसिद्ध है उसको बंद कर दिया गया, जो आजादी के बाद से कभी नहीं लिया गया। और 3 युद्ध पाकिस्तान से के साथ हुआ भारत का, उसमें भी इस तरह का निर्णय नहीं देखा गया। आज हमारी सरकार ने बॉर्डर बंद कर दिया है, पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने का अल्टीमेटम दे दिया है कि 48 घंटे में वो यहाँ से चले जाएं। तो ये है हमारे 56 इंच का सीना आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। क्या आप मानती हैं कि जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान में मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है, उनको नमाज सड़कों पर पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, उसी का रिएक्शन है जो आतंकवादियों ने इस तरह से घटना की पहलगाम में? पहली बात तो मैं उनके लिए ये कहूंगी कि उनका ये बयान उनके मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है। जहां हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ 11 साल की सरकार चला रहे हैं, वहां इस तरह के बयानबाजी उनके मानसिक दिवालियेपन को ही दिखाता है और कुछ नहीं। ये क्या मतलब उनका मानना है कि इस तरह की घटनाएं पहले नहीं हुई थी, लेकिन जब मुसलमान को इस तरह से योगी और मोदी की गवर्नमेंट ने मतलब दबाने की कोशिश किया है, तब कहीं जाके आतंकवादियों ने किया है, इस तरह से उन्होंने एक टीवी चैनल वालों को कहा है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ आज कि 1990 में कहाँ भाजपा की सरकार थी केंद्र में, तब क्यों वहां से हिंदू पंडितों को, कश्मीरी पंडितों को भगाया गया? कहां से आवाज आई मस्जिदों से कि अपनी महिलाओं को छोड़ के भाग जाओ नहीं तो मारे जाओगे? और जब उनकी सरकार केंद्र में थी तब कहां उनको बसाया गया? 30 साल से अपने ही देश में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं और यही कृत्य मुर्शिदाबाद में हो रहा है। टीएमसी की सरकार यही कर रही है, हिंदू वहां भी प्रताड़ित हो रहे हैं, संभल में भी यही हो रहा है। आज हमारे योगी जी और मोदी जी देश के हिंदुओं को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और मैं देश के हिंदुओं से कहना चाहती हूँ कि उनका जो नारा है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटोगे तो कटोगे, इस पर ही अपने ध्यान केंद्रित करें और अपने आप को बचाएं। अच्छा, मोदी जी से क्या अपील करना चाहेंगे इस घटना को लेकर के? आपकी क्या मांग होगी कि वो पाकिस्तान के साथ ऐसा क्या करें कि इस बर्बरता का बदला लिया जा सके? आज भारत नहीं पूरे देश के जो सभ्य नागरिक हैं वो यही कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दिया जाए और भारत में इसकी क्षमता है, इस कार्य को करने की क्षमता आज भारत के पास है। आज भारत न कभी झुका था, न कभी झुकेगा और इसी ध्येय को ध्यान में रखते हुए अपनी कार्रवाई करेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मेरा और प्रतापगढ़ की सभी महिलाओं की तरफ से निवेदन है। अच्छा, ये बताइए, अगर यही कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो क्या इस तरह के जो फैसले मोदी जी ने लिया, ये घटना होने के बाद इस तरह से लिया गया था पहले कभी या लेती कभी? कांग्रेस तो आतंकवादियों को पल्लवित करती है, पोषित करती है। आपको याद होगा कि उसके राज्य में 26/11 का हमला हुआ था और बहुत सारी घटनाएं देखी गई आतंकवादियों के द्वारा। आए दिन बम विस्फोट होते थे। क्या 11 साल में देश की जनता को बम विस्फोट जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ा? इसका उत्तर तो भारत की जनता स्वयं देगी। विपक्ष की तरफ से एक और सवाल आ रहा है कि मोदी जी का कहना था कि 370 हटा देने के बाद यहाँ पे आतंकी घटना नहीं होगी, लेकिन ये फिर कैसे हुआ? जब 370 हटाया गया
तब वहां पर चुनाव नहीं हुआ था और वहां पर राष्ट्रपति शासन था, मतलब कि केंद्र का पूरा ध्यान केंद्र का था। लेकिन अभी वहां पर चुनाव कराया गया है और इस समय वहां पर इंडी गठबंधन की सरकार है। तो इसका दोषी कौन है, ये हम स्वयं से पूछ सकते हैं। अच्छा, ये